दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं ध्यान लगाने से दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं और उपका रूपधारी देवताओं का भी हमें दर्शन होते हैं और उसी मानसिक तन्मयता को हम स्थापित कर सकते हैं, उसके यौगिक विधान बन सकते हैं और सजातियों को भी हम लक्ष्य रूप इष्ट के दिव्य के देहाती देव मानकर भी वो हमारे स्वरूप होते हैं। क्या आप लोग को इसके बारे में पता है? तो हम आपको आज बताएंगे। ध्यान साधना के लिए ही आदर्शों को इष्ट देव दिव्य रूपधारी देवताओं के रूप में ही मानकर उनमें मानसिक तन्मयता स्थापित करने में यौगिक प्रधान है, प्रीति सजातियों में होती है और इसीलिए लक्ष्य रूप इष्ट को दिव्य देवधारी देव मानकर उसमें तन्मय होने का गुण एवं रहस्यमय मनो का वैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ता है। एक एक अभिलाषा एवं आदर्श का एक एक इष्ट देव है। जैसे बल की प्रतीक दुर्गा धन के प्रतीक, लक्ष्मी वृद्धि का प्रतीक और सरस्वती धार्मिक संपदा की गायत्री एवं भौतिक विज्ञान के प्रतीक सावित्री मानी गई है। गौरी, प्रथा, सच्ची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा स्वाहात मातरः, लोक मात्रः, धृति, तुष्टि, पुष्टि, आत्मदेहि, यह 16 मातृकाएं प्रसिद्ध हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ गौरी और सिद्धात्री यह 9 दुर्गाएं अपनी अपनी विशेषताओं के कारण ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इष्ट देव को आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुणों वाला मान लिया गया। एक महाशक्ति की विविध परियोजनाओं के लिए काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, बगला, मातंगी, कमला, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, नरसिंही, बाराही, माहेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपों की उपासना की जाती है। एक ही महागायत्री ही ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती, लक्ष्मी, काली के तीनों रूपों में आराधना होती है। फिर इन तीनों में अनेक भेद हो जाते हैं जो साधक मात्र शक्ति के अपेक्षा पितृशक्ति में अधिक रुचि रखते हैं, जिन्हें नारी परक शक्ति तत्व के अपेक्षा पुरुष तत्व प्रधान दिव्य तत्व में विशेष मन लगता है। वे गणेश, नरसिंह, भैरव, शिव, विष्णु आदि इष्टों की उपासना करते हैं। यहाँ किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। देवताओं का कोई स्वतंत्र आधार नहीं होता। ईश्वर एक है, उसके अनेक शक्तियाँ हैं, अनेक रूप हैं, अनेक देवों के नाम से पुकारे जाते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकता अनुसार इन ऐश्वर्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना इष्ट लक्ष्य चुनता है और उनमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्तियों को अपने अंदर प्रचुर परिणाम का धारण कर लेता है। ध्यान योग साधना में मन की एकाग्रता के साथ साथ लक्ष्य को, इष्ट को भी प्राप्त करके योग स्थिति उत्पन्न करने का दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए इष्ट देव का मन क्षेत्र में इसी प्रकार ध्यान करने का विधान किया गया है। ध्यान में 5 अंग हैं: स्थिति, परिस्थिति, विगति, प्रकृति, स्मृति। इन पर कुछ प्रकाश डाला जाता है और स्थिति का तात्पर्य है साधक की उपासना करते समय स्थिति मंदिर में, नदी तट पर, एकांत में, शमशान में, स्नान करके, बिना स्नान किए, पदासन में, सिद्धासन में, किस ओर मुंह करके, किस मुद्रा में, किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाए, इस संबंध की व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। संस्थिति का अर्थ है इष्ट देव की छवि का निर्धारण करना, उपास्य देव के मुख, आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव को निश्चित करना क्षण स्थिति कहलाती है। विगति कहती है कि गुणावली को इष्ट देव में क्या विशेषताएं हैं, शक्तियां, सामर्थ्य, परंपराएं एवं गुणावलियां हैं, उनको जानना विगति कहा जाता है।
प्रकृति कहती है उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को दास सखा गुरुबंद मित्र माता पिता पति पुत्र सेवक शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानता है उस रिश्ते की स्थिरता तथा उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यान व्यवस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रकृति कहलाती है। और स्मृति है कि वह व्यवस्था है जिसमें साधन का साध्य है, उपासक है, उपास्य एक हो जाता है, दोनों को कोई भेद नहीं रहता। भृंग कीट किसी तन्मयता दैत्य के स्थान पर अद्वैत की झांकी उपास्य और उपासक का अभेद मैं स्वयं इष्ट देव हो गया हूँ या इष्ट देव में पूर्ण त्यालीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना अग्नि में पड़कर जैसे लकड़ी की भी अग्नि में लाल वर्ण हो जाती है, वैसे ही अपनी स्थिति जिन क्षणों में अनुभव होती है उसे स्मृति कहते हैं। धन्यवाद।